कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। एक बार सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी का लोटा पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को घटे पर्याप्त समय व्यतीत हो गया। अंततः लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख मैं कैसे दूर करूं। अंततः उसने सोचकर उसे एक चंदन का विशाल उद्यान उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में ही मन में बहुत प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, मेरा जीवन आसानी से कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े ही समय में चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे हुए थे। इसमें अब कुछ ही वृक्ष शेष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आएं। चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। दूर से उद्यान से धुआं उठते हुए देखा। निकट आने पर उसको ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा उसके पास ही खड़ा है। दूर से राजा को आता देखकर लकड़हारा उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया है। कोयला बना बनाकर मैं बेचता रहा हूँ। अब तो कुछ ही वृक्ष शेष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो मेरा शेष जीवन भी व्यतीत हो जाएगा। राजा मुस्कुराया और उसकी मूर्खता पर हम मन ही मन हंसा। राजा ने लकड़हारे से कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं, जो ये लकड़ियाँ हैं उनको बाजार में जाकर बेच कर आओ। लकड़हारे ने 2 गज की लकड़ियाँ उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर उन लकड़ियों की ओर ऐसे दौड़े और उस लकड़हारे को दुगने तिगने पैसे दे दिए, जो कोयले की अपेक्षा काफ़ी गुना थे। लकड़हारा मूल्य देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगा और पछतावा करने लगा और राजा के पास आकर बोला, महाराज, यह मैंने क्या कर दिया? उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। इस कथा में चंदन का बाग मनुष्य का शरीर और हमारा एक एक श्वास चंदन के वृक्ष है, पर अज्ञानतावश हम इन चंदन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं। लोगों के साथ वैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव को लेकर खींचतान आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही हमने अनमोल चंदन को इन तुच्छ कारणों से हम 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अभी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से हम नए पेड़ और लगा सकते हैं। जैसे योग से, आपसी प्रेम, सहायता से, सौहार्द, शांति, भाईचारे को अपना कर हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। मेरी यह कहानी संपन्न होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।